बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको बैंगन के पकौड़े बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 बड़े साइज के बैंगन लिए हैं। उसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह। 1 कप बेसन लिया है, 1 चाय का चमचा चाट मसाला, 1 चाय का चमचा जीरा पाउडर और 1 चाय का चमचा भुना हुआ धनिया और 1 खाने का चमचा चावलों का आटा, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्ची और 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला। चलें अब बेसन में हम सारे मसाले डालते हैं। नमक, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला, जीरा और कुटा हुआ भुना धनिया और चावलों का आटा भी। हम इसको अच्छी तरह सब ड्राई मसालों को बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह इसको बेसन को फेंट लेंगे, जैसे हम पकौड़ों का बेसन फेंटते हैं, बिल्कुल इसी तरह। हमें इसको बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना। चलिए अब हम इसी तरह बैंगन के स्लाइस कर लेते हैं और साथ पानी में इसे डिप करके रखेंगे ताकि बैंगन काले ना हो जाए। अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने बैंगन को बेसन में डिप करते जाएं और गरम ऑयल में फ्राई करते जाएं। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया था ऑयल को और हम इसमें डाल रहे हैं। 2 से 3 मिनट में एक साइड से ये गोल्डन हो जाएंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह 2 से 3 दफा हम इसको टर्न करेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए और इसका अच्छा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें, फिर टर्न करते हैं। आप देखिए एक तरफ से कितना अच्छा कलर आया है गोल्डन। आप इसको टी टाइम में भी बना सकते हैं, अफ्तारी में बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे घर में तो बहुत खाए जाते हैं, सब बच्चों को भी हमारे बहुत पसंद है। आप इसको ट्राई करके बताइएगा आपको कैसे लगे। चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ, रायते के साथ, किसी चीज के साथ भी खाएं, आपको अच्छे लगेंगे। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।